आपके साथ आगे। अच्छा, हाय आकांक्षा। ऑडियो ऑडियो ऑडियो। हेलो 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 मैम, हेलो। हाँ, अच्छा बच्चा बोल रहा है हाय। अच्छा क्या वो जो ब्यूटी लग रही है। मैम, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज कट रहा है। मैम आपको काहे? बोल रही कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो डियर, बहुत क्यूट लग रहे हो, ऐसा बोल रही है मैम आज आपको। तेल लगाया है और आपको सुंदर लग रही हूँ, वाह। ए तुम भगवान, बात मतलब कर रही तेल लगाने के बाद इंसान सुंदर नहीं दिखता है क्या? ओ माय गॉड। चंपू लगते हैं, चंपू। अच्छी बात है ना, चंपू में जो चमक हो किसी हाँ और चीज में चंपू में अच्छे लगते हैं लोग। हाय अभिला। थैंक यू मैम, थैंक यू हाय थैंक यू। आप भी अमीशा। बहुत मस्त लग रहे हो, आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। हेलो, थैंक यू कैसे मैम। हो? कैसी चल रही है दिन? कैसी चल रही है दिन? हट, बहुत अच्छी। मुझे नहीं सुनना, मोर चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे क्यों नहीं आ रही है जी? मुझे तो बहुत क्लियर अच्छा आ अब आ रही रही है, अब आ रही है। है। यस, बहुत क्लियर आ रही है मैम। अभी मेरी आवाज आ रही है? लगता है माइक्रोफोन को अपने बहुत पास क्लियर आ रखो। रही है। अच्छा, ओके। तो भी कह रहे हैं हाँ कैसे की चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मुझे इससे मोर सुनना। चलिए, इससे मोर कौन कौन बताएगा? अमीशा शुरू करोगी? पूनम जी बताइए, आपकी जिंदगी कैसी है? बढ़िया मैम, अच्छी चल रही है। बढ़िया। फीलिंग, हाँ फीलिंग पॉजिटिव, अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा उससे उससे लाइट, ज्यादा बहुत गया। उसके पहले लगाई बहुत बढ़िया। लाइट, हाँ हेलो मैम। हाँ। बोलिए, अंबिका जिंदगी जी। बहुत शानदार जा रही है, बहुत खूबसूरत जा रही बिल्कुल। है। हाय मुझे बहुत अंबिका। गुड अच्छा लग इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। अरे आपकी मैम। स्माइली बहुत बहुत अच्छी है। बता रहे हैं कि आप एकदम प्रोग्रेस के थैंक यू तरफ जा थैंक रही हो। यू हाय गीता जी। थैंक यू सो मच। रहा। हेलो नीलम जी। हेलो किरण जी। हेलो मैम। तो हेलो क्या? री। हेलो हेलो। मैम सब कैसे सॉरी, हैं? सुनाई नहीं, एक्चुअली मेरे ही नेटवर्क में इशू है। सॉरी मैम। हाँ, ओके, नो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ही ढूंढते हैं कि सब तुम में ही प्रॉब्लम है। सॉरी मैम। इट्स ओके, इट्स ओके, जोकिंग जोकिंग, इट्स ओके। लाइट बाबा, इतना इतना लोड लो। अब इस बात पे रोना क्यों? हाँ, क्या क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने सुना नहीं उस मजाक को ना। हाँ, नागा इसलिए तो मैंने मिलिका बोल दिया। वीडियो। हाँ, हाय कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम। ओके, चलिए आज आपने एकदम टाइमली ज्वाइन किया, बहुत अच्छा। हेलो रीता जी। हेलो मैम। मैम मैं भी हेलो, टाइम पे आ क्या? गई, 2 मिनट पहले आ गई थी मैम। बहुत वाओ। बढ़िया। तुम्हें तो इसके लिए एक लॉलीपॉप मिलना चाहिए। खरीद के 2 रुपए वाला खरीद के खा लेना मैम के नाम का, बाद में वसूल हाँ, लेना। मैम आपके बर्थडे में चॉकलेट दीजिएगा। ओके फाइन। बर्थडे का डेट बते ना, मैं 1 महीने बाद बता दूंगी। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आने ही वाला है बहुत जल्दी, डोंट वरी, आने वाला ओके। मैम हमें नहीं अच्छा, बताया है डेट ऑफ बर्थ आपका। किसका? आपका हमारा बर्थडे। हमारा है। पड़ोसी का मैम। हमारा बर्थडे जब मैम हो आपके जाएगा वो। पड़ोसी का। मैडम का बर्थडे दिसंबर में रहेगा, प्रोबेबली समवेयर अराउंड 15 है 15 कैसे? काहे? 18। क्या? क्या? अरे अरे अंबिका नए जी, साल में कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अब ब्लू सोलर वाटर को लेकर बैठी है। बहुत बहुत हाँ। बहुत मैं बहुत भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैम, मेरे पास भी बहुत है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारे पास भी है? थैंक यू मैम। किसने? अच्छा, हाय सुपर्णा, हेलो हेलो, हाय संजू, हाय संजू। हाँ, कैसी चल रही है जिंदगी की गाड़ी? ओके, तुम अपना वीडियो ऑफ दो, थोड़ा सा नेटवर्क वीडियो ऑफ दो। ओके, हाय मान सिंह जी। हाय, हेलो, कैसी चल रही है जिंदगी की गाड़ी? एकदम मस्त। ओके, अरे वाह, कोई बहुत क्यूटी बढ़िया, पाई बहुत बोल रहा है। बढ़िया। हेलो गीता। एकदम मस्त। ओके, अच्छा, और कौन रह गया? ठीक है, नीलिमा जी अभी तक नीली आई हैं। सुपर्णा जी आप अपना वीडियो ऑन करिए। अच्छा, जिसने भी अपना वीडियो नहीं किया है एक बार प्लीज ऑन कीजिए। ओके, तू दिसतो याच्यामध्ये हेलो रिक्ता जी। अच्छा, हेलो। पूजा जी। हाँ, हाँ बोलिए जी। बोलिए अच्छा, बोलिए। पूजा जी 9:05 जी। ऑलरेडी बज चुके हैं। जो अपना अच्छा, अपना ठीक ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, है। तो फिर हम शुरू करते हैं। ओके ओके। हाँ अच्छा, जी मैम, शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, सबसे पहले आप सबसे पूछ रही हूँ कि किसने किसने ब्लू सोलर वाटर खरीदा है। सब अपना ब्लू सोलर वाटर जिसने खरीदा है हाथ उठाइए, मुझे मैम देखना है। मैम हाँ अनअवेलेबल जी, मिल रहा है 3 दिन से। नहीं, आउट अच्छा आउट ऑफ ठीक है, स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक। मैं आपको अच्छा भेज ठीक दूंगी है। ग्रुप में, डोंट वरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज मैंने ही ऑर्डर किया है अपने किसी अच्छा, खास के लिए, स्टॉक में था, तो स्टॉक में था। हाँ हाँ जी जी, हाँ। हमें तो आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है। नहीं नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, नो इशू। हाय, अमीषा ने किया? नो मैम, अभी करूंगी पक्का। जल्दी, मैंडेटरी, ओके, जरूर मैंडेटरी। आकांक्षा, वाह, लग रहा है जैसे इसने ओलंपिक में जीता है और बोतल को इस तरह से उठा रही है। गुड कॉम्बिनेशन। ओके, अमृत ने तो ऑलरेडी किया है। संजू, आप किया है ऑर्डर? मैम मिल नहीं रही है, बताओ जा तो फिर कैसे ओके करें। ओके, लिंक हम फिर दे देंगे, आप उस पे जा आप देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, मैंने भी नो खरीदा है इशू। ग्रुप में बढ़कर भेजूंगी। जिसने नहीं खरीदा, नो इशू, बॉस बहुत जल्दी आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि अगर मैंडेटरी को है तो ये है। आकांक्षा ऐड दे रही है ओके, ये। कोई बात नहीं, जब सेशन खत्म होगा ना मैं एक बार ग्रुप में फिर से भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। अभी अवेलेबल बता रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है मेरे ख्याल से, एक बार हाँ फिर चेक हाँ कर लीजिएगा। हाँ, है ना मौसमी जी? बिल्कुल। हाँ जी, जो वाला शाहरुख जी दिया था ना हाँ लिंक, हाँ वो वाला हाँ, नहीं मिल रहा है, वो वाला नहीं मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, दूसरा चलेगा, वही लीजिएगा। कौन दूसरा सा? वाला में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो हाँ तो लिंक हम फिर से देंगे, ग्रुप में दे देंगे, उसको आप फिर से देखिएगा। अगर नहीं मिला वेट कर लीजिए, मिल जाएगा। ओके? अच्छा लेकिन अच्छा कोई नहीं ठीक है। चलेगा। हाँ हाँ। ओके, फाइन। नमस्ते मैडम। अच्छा, नमस्ते मैडम। चलिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते, हेलो। कौन कह रहे हैं? लेकिन बहुत ही नेटवर्क इशू है। मैडम, ओके, कहिए कहिए। नेटवर्क इशू है शायद। अनिल, मैम अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मौसमी मैडम, कौन कह रहे हैं? हाँ हाँ, कहिए। मौसमी मैडम। नेटवर्क इशू है। हेलो अच्छा, देखिए, हाँ जी, हेलो मौसमी मैडम। नेटवर्क इशू हो रहा है, हम बाद में बात करते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, चलिए, अब हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले दिन कहा था कि आज हम फिर से हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज तो सबको क्लियर आ रही है? प्लीज हाथ उठा के बता दीजिए। ओके, फाइन, थैंक यू, फाइन। ओके, जिस तरह से हमने कहा था कि आज भी हम हेल्थ बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए मौसमी कि मैडम, जो पॉइंट्स हमने बताए, बाद में बात करते वो हैं, अपने गीता जी। सब स्पीकर ऑफ कीजिए अपना, सब सबके सब, कोई अभी हाँ, बातचीत नहीं करेगा, अभी अभी कुछ कोई नहीं बात नहीं करेगा। जब हम शुरू कर रहे हैं, सब अपने आप को मीजिए। अच्छा,
सबसे पहले ये बताइए, ये जो 10 स्टेप्स हमने बताए थे, कौन कौन इसको फॉलो शुरू कर चुका है और कितने स्टेप्स को फॉलो कर रहा है? उंगली उठा के दिखाइए कि हाँ मतलब 2 या 3 5 कोई भी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर चुका है। एक स्टेप आकांक्षा ने दिखा दिया जी। अच्छा, अम्बी जी ने 3, ओके। संजू 1, ओके। नागा मिलिका जी, एक, गीता जी 1 1 अच्छा, नीलम ऑलरेडी 4 कर रही हैं। नीलम जी 4, नीलम जी 4, मानसिंह जी 1, जी भी 1, ओके फाइन। अच्छा, अमीश 1। ये ना ये दूसरे दिन ना ये 10 के 10 उंगलियां उठनी है मुझे, मैं सबको बोल रही हूँ। अच्छा, सुपर्णा 4, किरण जी आप 1, ये सॉरी निमिषी आप कितने स्टेप्स? वो 4। आप किससे फॉलो कर रही हैं? कुछ एनी चलिए। अच्छा, ऑन है शर्मी आपके तरफ का, ओके। शिवानी जी आप कितने स्टेप फॉलो कर रही हैं? मैम मैं तो 5 to 6 आई गेस, 5 से 6। ओके, गुड, वेरी गुड। सुमन आप? 5 से 6 गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और कोई वीडियो में दिख रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि 2 3 से 4 के ही हैं, एक के अंदर है। ये भी है, शुरू तो हुई। अच्छा, अब लोगों थोड़ा कर जो फायदे हैं सबसे स्पॉन्सर क्या असर रहा है? मैम কথা কেটে যাচ্ছে। अच्छा मैम आवाज सही नहीं आ रही है। ओके ओके बोलते हो सही आता है, अभी बहुत अच्छा, अच्छी आती ठीक है, अच्छी आती। ओके फाइन, एकदम ओके फाइन, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ इन स्टेप्स के कुछ फायदे, कि आपको क्यों करना ये जरूरी है, मतलब जरूरी ही है, क्या ऐसे कारण है। देखिए, हम आज की जिंदगी में इतना इतना फास्ट हो चुके हैं कि हमें, और ये आदत बन चुकी है, हमने इन आदतों को भी बहुत अच्छे से पाला पोसा और बड़ा किया है अपने अंदर, कि हमें पैकेट का ही खाना है, कुछ भी खाना है पैकेट का खाना है, ये पैकेट में आता है तो ये बहुत ही अच्छा है। इवन दाल चावल ये सब भी अगर हम खुले मार्केट से लेते हैं तो लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी, इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये जो पैकेट में आते हैं यही सबसे अच्छा है। सोयाबीन वो भी अगर मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, जो पैकेट से आते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। कुछ भी खरीद लीजिए, ग्रोसरी से लेकर आप कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी खरीद लीजिए, सबकी हमारी अपनी राय ये बन चुकी है कि जो पैकेट में आता है उसका दाम कुछ ज्यादा लगता है और बहुत फ्रेश आता है। क्यों? क्योंकि दिखने में बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लगता है। सबसे पहले दिखना अच्छा होना चाहिए, हम इन बातों को मानकर चल चुके हैं। लेकिन एक जो चीज, एक जो प्रोडक्ट आप खुद देखिएगा कि जो चीज आप घर में कुछ मिठाई बनाते हैं या कोई खाना बनाते हैं, राइस भी बनाते हैं, इसको आप किसी पैकेट में, जस्ट प्लास्टिक के किसी पैकेट में आप भर के रख दीजिए ना, एक दिन के बाद ही क्या ये उतना अच्छा रहेगा? उससे बास आनी शुरू हो जाएगी, जो खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि एक टाइम टैग दिया जाता है कि एक्सपायरी डेट नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने तक, 3 महीने तो ऑब्वियसली 3 महीने से 3 साल तक। ये क्या चीजें होती हैं, क्या वो मिलाते हैं कि चीजें इतनी अच्छी होती हैं? कुछ तो है जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज को प्रिजर्वेटिव के साथ ये दिया जा रहा है, मतलब उसके जो गुण है वो उसके जो जितने भी अच्छे एंजाइम होते हैं वो धीरे धीरे घट चुके हैं, उसको मार दिया गया है और उनको पैकेट्स में उस तरह से भरा जा रहा है। तो ये कभी भी हमारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में कभी भी सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें ये सोच बदलनी है कि ये जो कुछ भी हमें पैकेट में मिल रहा है वो बेस्ट है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा वर्स्ट है, सबसे ज्यादा घटिया है। तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने कुछ भी प्रोडक्ट्स को लेकर, थोड़ा सा हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। अच्छी चीजें मिलती हैं, खुले में भी मिलती हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को सिर्फ नूडल्स नहीं, खुद
बहुत ही हड़बड़ाहट में खुद को नूडल्स या वो कुछ भी मतलब क्या कहे कुछ भी जो भी आप नूडल्स के बाद और भी कुछ लेते हैं, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आप समझ गए होंगे कि हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं। इतना लेने की जरूरत नहीं है। खुद का कुछ बनाइए, खुद का क्या जो आप लोगों को जो जिस प्रदेश से है जो अच्छा लगता है, जो आपके लिए अवेलेबल हुआ, जल्दी से होगा, खुद बनाना। मैं ब्रेड की भी बात नहीं कर रही हूँ, उसको भी थोड़ा सा परहेज ही कीजिए, जो आपके लिए बनाना इजी होगा, लेकिन आप बनाइए, उस बना कर खाने में सबसे ज्यादा अच्छा है। और सबसे बात ये बनाने में एक बात, हम कभी ना बहुत ओवर डिपेंड हो जाते हैं कि अच्छा माँ ने बना कर दिया, इसने बना कर नहीं दिया, मेरी आइट नहीं आई तो मैं से बनाऊं। थोड़ा सा खुद को अवेयर कीजिए कि नहीं इतना ज्यादा सक्षम हूँ कि किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। वो जो कुछ भी है वो हमारी हेल्पिंग हैंड है, वो हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। ओके, ये माइंडसेट है। हम माइंडसेट सब कुछ, एवरीथिंग इज माइंडसेट। प्लीज अपने म्यूट कीजिए, प्लीज जो भी है अपने सब कुछ को म्यूट कीजिए। थैंक यू। तो जो कुछ भी है इस माइंडसेट से प्लीज थोड़ा सा बाहर निकलिए और गुड माइंडसेट को बनाइए। वेरी गुड। सुबह गुनगुना पानी, देखिए हम सुबह को उठते हैं और क्या होता है कि ऐसे ही मतलब नॉर्मल पानी कभी पी लेते हैं या सीधा चाय की तरफ बढ़ जाते हैं, या जिनको चाय की पीने की आदत नहीं है वो ऐसे ही रह जाते हैं और बहुत टाइम के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें ये आदत डालनी होगी, क्योंकि ये जो गुनगुना पानी है ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके अंदर की जो ग्लोइंग है स्किन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है, ये तो सच है। उसके साथ आप नींबू ले लीजिए तो और अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके पाचन तंत्र को बहुत ही ब्यूटीफुली क्लीन करता है, क्लियर करता है। और कहीं हमने सुना था जो इंसान सुबह एक बार जाए क्लियर हो जाए, उससे ज्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो प्लीज इसके लिए भी आपको ये करना है। तो गुनगुने पानी का सेवन ऑब्वियसली कीजिए। हो सकता है अगर सुबह में आलस आए धोने से पहले ही, तो फ्लास्क का यूज कीजिए, स्टेप से होगी हो जाएगी। 21 डेज का ही तो बात है, 21 डेज में तो आप 10 स्टेप को एकदम धड़ल्ले से करना शुरू कर देंगे। ओके, खाने को 32 बार चबाकर खाना, ये जो मैंने कहा था, ये आपने किसी ने ये सोच लिया था 32 बार मतलब ऐसे ही मैडम ने 32 बार मुंह में बोला होगा, लेकिन इसको 5-10 बार हम चबाकर खाते हैं। जी नहीं, मैंने 32 बार मतलब 32 टाइम्स ही कहा है। 1 2 मुंह में कुछ ले रहे हैं, आप गिनो कितनी बार उसको चबा रहे हैं, आप देखिएगा 20 बार के बाद वो कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन फिर को 32 बार चबाइए। ये जब चबा रहे हैं, आपकी जो भी है वो जब पेट के अंदर जा रहा है ना, इतना मतलब हमारे पाचन तंत्र को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली वो डाइजेस्ट एकदम बहुत इजीली हो जाएगा। अब अगर हमारी बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख्याल रखते हैं, तो ये तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम अपने इनर हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा रिलीफ दे, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ काम कर पाए। हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो भी तो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ना। तो खाने को 32 टाइम्स गिन गिन कर चबाइए, फिर एक निवाला लीजिए, फिर लीजिए, टाइम लीजिए। खाना आपका 15 मिनट में 10 मिनट में आपको खत्म करना है, कहीं नहीं, आपको कोई अवार्ड नहीं देगा अगर आपको कुछ हुआ तो। टाइम लीजिए, एटलीस्ट 25 से 30 मिनट अपना खाने के लिए टाइम रखिए। हर चीज के लिए रखते हैं, एक टीवी सीरियल आप आधे घंटे में देखते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं, ये तो अपने लिए है। तो और जब ये करेंगे तो आप खुद देखिएगा, आपके गैस से शुरू होकर जो भी गैस, एसिडिटी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, हर रोज आप कहते थे कि मुझे खाना हजम नहीं हुआ, पेट भार भार लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इवन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो भी घट जाएगी। और क्या क्या होगा वो तो आप हमें बताएंगे। ओके फाइन। खाना जो होता है, जो ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, देखिए बहुत ज्यादा गर्म अगर आप खाएंगे तो जब हम खाएंगे सबसे पहले तो जीभ हमारा हमें रिजेक्ट कर देगा, मुंह जलने की तो बात आती है। और बहुतों को होता है कि बहुत ज्यादा गर्म खाने की आदत है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म खाना हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि बहुत ठंडा खाना भी। क्योंकि देखिएगा, आप आइसक्रीम या फ्रिज से पानी लेके सटाक से खा लीजिए, देखिए उसको भी हम मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक बैलेंस, हर चीज में हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ भी हमें बैलेंस करना है, वरना भी पाचन बहुत ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़ होगा, और बहुत अगर कम हुआ, बहुत ठंडा हुआ तो भी पाचन तंत्र बिगड़ेगा। तो एक बैलेंस की जरूरत है। ओके फाइन।
कहते हैं कि खाते वक्त नो टीवी, नो मोबाइल, नो बातें। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत धीरे धीरे, जब आप इस खाना को खा रहे हैं, 32 बार चबा कर खा रहे हैं आप ना, तब देखिएगा जब आपका टीवी ऑफ है, मोबाइल से किसी के साथ कचड़ मचड़ नहीं कर रहे हैं आप, जो आसपास बैठे हैं वो सब भी चुपचाप, मतलब आप सबसे पहले चुपचाप खाना शुरू कीजिए। ये जब आप ऐसा करते हैं तो खाने के साथ आपका एक तालमेल बैठता है, बन जाता है। हर चीज के साथ, इस दुनिया में हर चीज के साथ एक लय, एक सुर की एक बात होती है, तो खाने में भी एक तालमेल बैठता है। जब आप उस खाने को खाओगे तो आप महसूस करेंगे कि वाह, ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये होता है जब आप देखेंगे ये बहुत टेस्टी है, आपका मतलब ये जो इनर हेल्थ है ना, ये जो पाचन है ना, ये भी मतलब खुश होके इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से पचाने में, हजम करने में और ज्यादा हेल्प करेगा। मैं तो कभी कभी ऐसा करती हूँ कि जब मैं खाना खाती हूँ अपनी आंखों को भी बंद कर लेती हूँ। यकीन मानिए ये ना मतलब खुद के लिए एक वरदान साबित हो चुका है मेरे लिए कि मैं आंखों को बंद करती हूँ और खाना आराम से चबा कर खाती हूँ। वो जो टेस्ट आता है और वो जो सुकून मिलता है, मैं क्या कहूँ, आप लोग करके देखिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी हमारे मतलब फिर मुंह के अंदर वो जो लार बन रहा है, वो जो सारे नसें जो हैं, हम जो खाते हैं जो सारे नसें हैं ब्रेन को एक्टिव कर रही हैं, वो ब्रेन जाके सीधा हमारे पाचन तंत्र को बोल रही है यस ओके चलो ये बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब जैसे गाड़ी आपकी 40 की थी और बहुत ही सुर करके ये 60 में चल रही है, तो सब कुछ अच्छा 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 वाह हो रहा है। तो अंदर मतलब होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं किसी डेस्टिनी में और हमको बहुत खुशी हो रही है, अरे हाँ चलो पहुंचने वाला है, बिल्कुल अंदर की भी हालत वैसी ही होती है। तो ये भी जरूरी है कि खाते वक्त नो टीवी नो मोबाइल, क्योंकि जब हम बाहर की बातों को अपने कानों में घुसा रहे हैं, अंदर फीड कर रहे हैं, तो ये खाने पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। ये हमारे हेल्थ के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पेट भर रहा है। तो जो हेल्थ के लिए है पौष्टिक खाना ही ये जरूरी है। फाइन। उसके बाद क्या है, खाने से पहले फ्रूट का खाना। ये कहा गया है, साइंस ने मान लिया है कि फ्रूट जो, देखिए ये बात तो आप लोग सब जानते हैं कि हेवी चीजें, हेवी प्रोटीन वाली चीजें जैसे चिकन, मटन, एग्स, ये जो कुछ भी होते हैं, पनीर वगैरह जो कुछ भी, ये जो हेवी प्रोटीन होते हैं, इनको हजम करने में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और उससे बहुत ज्यादा वक्त लगता है मतलब पाचन तंत्र को और ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और ज्यादा रोस्टेड करके काम करना पड़ रहा है, और बहुत कम जो और अगर ये जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, ये बहुत ही जल्दी जब आप खाते हैं, ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये हजम हो जाते हैं। अगर कुछ काम इतनी अच्छी से, इतनी आसानी से होगा तो उनको खाने में सबसे ज्यादा बेटर यही है कि हम उसको खाएं। और ये तो कहा जाता है कि ये हमारी ना एक धारणा है कि फ्रूट्स को कब लेना है, जब आप बीमार पड़ेंगे तब, और कब लेना है नहीं, फ्रूट से तो अच्छे ग्लोइंग आती है तो चलो 1-2 ले ही लेते हैं, कभी कभी बाजार से कभी कभी लेते हैं। नहीं, इसको अपने डेली डाइट में मैंडेटरी तरीके से शामिल करें। एटलीस्ट 2 से 3 जितना हो सके आपके लिए। आपको 200-300 रुपए किलो की कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सके कम में आपके घर के गार्डन में आप उगा सकते हैं, सामने से कहीं से भी बहुत ही कम में जो मिले उन चीजों को लीजिए। और ये करते करते आप देखिएगा हमारे देशी इतने सारे फ्रूट्स हैं, उनकी खोज जब आप पाइएगा तो आप हैरान हो जाएंगे इनके कितने गुण हैं। बहुत है, जैसे कि बहुत है। अमरूद ले लीजिए, आपको एप्पल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप अमरूद ले लीजिए, आप पपीता ले लीजिए, आप केला ले लीजिए, ये सब तो बहुत ही कम कम दाम में ये मिल जाएगा, आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपको मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो छोड़िए नाम भूल गई मैं। आपको वो मतलब बहुत ज्यादा पैसों की कुछ भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, जो कम के हैं उसको लीजिए। खाने से पहले ये खाएं, भरपेट खाएं, और उसके बाद जो आपको लेना है, चाहे ब्रेकफास्ट में चाहे लंच में, जो लेना है आप ले लीजिए। ओके, डिनर से पहले आपको फ्रूट की जरूरत नहीं है। डिनर से पहले आप सिर्फ सलाद ले सकते हैं। डिनर पहले फ्रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके जी। अब क्या है कि खाना जल्दी खाए और जल्दी सोए। एटलीस्ट 2 घंटे सोने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपका डिनर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
और जिनको लंच करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करने की, सोने की आदत है, वो भी ये कोशिश करें कि लंच करने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमें, थोड़ा टहलें। ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप खाने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा भी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपका शरीर जो है वो जो शुगर, मतलब खाना खाने के बाद क्या होता है कि शुगर की जो मात्रा है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये आप पैदल चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो शुगर की मात्रा पूरे बॉडी में जा रही है और वो टूट रही है, मतलब आपके ब्लड में वो शुगर नहीं जा रहा है। तो शुगर की बीमारी जिनको है वो ये कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो तो मैंडेटरी करिए, हेल्थ आपकी है, उसको हर तरीके से बहुत ही अच्छा रखना आपकी बात है। जब इनके फायदे बताएंगे ना और, तो फिर आप लोग तो ये करेंगे ही करेंगे। ओके, ब्रेकफास्ट जरूरी है। देखिए रात को मान लेते हैं कि रात को आप ज्यादा से ज्यादा 11 बजे खा रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 9 बजे के अंदर इसको निपटाने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि आप लोग 11 बजे आप लोगों का रात का खाना हो रहा है, आप लोग डिनर कर रहे हैं। अब सुबह उठ के जब आप बहुत देर, मतलब पूरा रात तो ओके फाइन खाली रहा, उसके बाद बहुत देर के बाद सीधा, बहुतों को तो ये होता है कि लंच खाते हैं, सीधा ऑफिस भागते हैं, नहीं आज तो हुआ ही नहीं ब्रेकफास्ट। ये जो इतना लंबा गैप है, एसिडिटी होने शुरू हो जाती है। और क्या होता है, आपको धीरे धीरे भूख लगना शुरू हो जाता है। पेट की जो आते हैं, जो कुछ भी है, वो सब आपको बस ये बोलना शुरू कर देते हैं, प्लीज मुझे खाने को दो। और आप कहते हैं रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर, अभी काम बहुत है। वो बात नहीं मानेगा। वो क्या करेगा, आपके अंदर एसिडिटी का पैदा कर रहा है और आपको बहुत तरीके से, हर तरीके से झिझोड़ के रखेगा। इसका क्या होगा, एसिडिटी तो हो ही रही है, सर दर्द, वॉमिट की टेंडेंसी, और ये आगे चल के आपकी गैस्ट्रिक की समस्या को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगा। और उससे ज्यादा भाई शुगर तो खड़ा ही है, आप अपनी नहीं करोगे तो हम तो अपनी ही करेंगे। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुबह को उठ के एटलीस्ट 1 आवर के बाद ही उठ गए, 1 घंटे के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ, ठीक है अगर आप पूरा ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप फ्रूट्स को वगैरह कुछ लीजिए, लेकिन कीजिए, फाइन। उसके बाद क्या होता है कि वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिसको जो पसंद है, जो करना चाह रहे हैं, शायद कभी भूल गए हैं, लेकिन कीजिए। जो एजेड है उनको कहूंगी कि प्लीज आप वॉकिंग कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉकिंग, पैदल चलना, कहीं भी जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से अच्छा लगे वो आप वॉकिंग कीजिए। ओके, और जो साइकिलिंग पे हैं या स्कूटी में जाते हैं अपना ऑफिस या कहीं भी जाते हैं, कोशिश कीजिए कि साइकिलिंग करना शुरू कीजिए। ये करेंगे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके, जल्दी सोए जल्दी उठे, इसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, एटलीस्ट 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेंगे, तो ये तो कहा ही जाता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अगर कुछ शुरुआत ये है कि जल्दी उठना, तो उसका एक लास्ट कील ये है कि आपका जल्दी सोना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल जितनी बेटर होगी, आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा दिन उतना ही बेटर टू बेटर होता जाएगा। आप खुद देखेंगे, इवन ये भी होता है कि ये जल्दी खाना, जल्दी सोना, ये जो स्टेप्स को जितना भी मैंने कहा है, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो किसी के अगर पीसीओएस, पीसीओडी इनकी भी समस्या है, और फीमेल्स को और भी बहुत कुछ समस्या है, ये जो कुछ भी है ना, ये सब कम होके खत्म हो जाएगी। घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, मान कर देखिए, चल कर देखिए। चलिए, अब और एक काम जिसको आप लोग जरूर करेंगे, मुझे पता है, ये है, ये जो आप लोग हर बात में एक कप का ये जो चाय पीते हैं और उसके साथ शुगर भरपूर लेते हैं, ये शुगर को ना जितनी जल्दी हो सके कम करते करते खत्म कर दीजिए। पता है इससे क्या होगा? आपके आंखों के नीचे आपकी उम्र से पहले रिंकल्स लाएंगे, बुढ़ापा लाएंगे, हड्डियां कमजोर करेंगी, और बाल जो है वो वक्त से पहले सफेद करेंगी, आंखों में चश्मा लग जाएगा। हाँ, शुगर की इतनी पोटेंशियलिटी है कि ये सब कर सकता है। वेट बढ़ना तो भाई उसका दाएं हाथ का या बाएं हाथ का किसी का भी खेल है। तो शुगर के बदले में आप जॉगरी का यूज कीजिए। मैंने 1.5 साल ये शुरू कर दिया है बस अपनी खुशी से, और बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जॉगरी की चाय के अलावा कुछ नहीं पीती हूँ। आपको कह दिया, अब आपकी मर्जी, लेकिन करेंगे जरूर। कोई कोई सर हिला रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि चलिए आप
करेंगे। फाइन। अब क्या है कि देखिए, इन आदतों का हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से क्या रिलेट करते हैं, क्यों हमें करने। जैसे कि आप सब कह रहे हैं, बहुतों का ये सोचना भी है, इवन मैंने भी बहुत पहले सोचा था कि अच्छा इससे क्या होगा। देखिए, हम जिस आदतों को कंटिन्यू करते जाते हैं ना, हम अफर्मेशन में कह रहे हैं हम बहुत स्वस्थ हैं, हम बहुत स्वस्थ हैं, यस आई एम हैप्पी, हम बहुत स्वस्थ हैं, और इधर आपके घुटनों में, आपके भी में कहीं पे हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होते जा रही है। हम जब ये कहेंगे ना तो ये मतलब कहीं ना कहीं हम ये सोच नहीं पाएंगे कि अच्छा ये हम बोल रहे हैं तो हम तो खुद ही खुद से झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं लगेगा ये बोलना सिर्फ बोलना हो रहा है। तो क्या होगा कि जब आप इन आदतों को कंटिन्यूअसली करना शुरू कर देंगे, कंटिन्यूअसली, तो आप खुद को झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप 21 दिन ये कर रहे हैं, 21 दिन तक तो हर आदत से एकदम क्या करूं, मैंडेटरी में लाइफ में ये आ जाता है कि हाँ अब हम कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। तो जब आप इसको कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो आप, और उसके साथ आप कर रहे हैं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा हाँ ये तो कर रहा है, ये बॉडी के लिए कुछ कर रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को ये कहेगा हाँ ये स्वस्थ है, ये झूठ नहीं बोल रहा है बंदा, ये सच में स्वस्थ है, क्योंकि ये सब कर रहा है, अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में ला रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड अब ये मतलब मानेगा हाँ ये तो सच में ये कर रहा है। अब आप जो भी करोगे, मतलब इससे क्या होगा, जब ये धीरे धीरे आप कहना शुरू करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से टोटली ट्रेंड हो जाएगा कि अब आप उसको जो कहोगे वो करना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड अगर आपकी साथ चलना लगे, आपकी बातों को मानना लगे, आप जो चाहोगे उससे करवा सकते हो। ये तो साइंस मानती है, मेरा क्या है। देखिए, जब आप अपने आईने में खुद को देखते हो तो कहीं ना कहीं लगता है अरे हर रोज मेरी उम्र जो है वो एक एक दिन करके ये तो बढ़ती जा रही है, मैं अब बुढ़ापे की तरह जा रही हूँ, अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, जवानी ढलती जा रही है। कहीं ना कहीं ये हम सब कोई नहीं चाहते कि हमारी उम्र बढ़े, जवानी ढले, बाल सफेद हो, कोई नहीं चाहता, रिंकल्स आए, कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए कि ये जो हमारे जो सेल्स है ना, सिंपल तरीके से हर महीने जो कोमल अणु है, हर महीने नहीं सॉरी 30 डेज में ये नए आ जाते हैं। 60 डेज में दिमाग के सेल्स नए हो जाते हैं, और जो मजबूत हड्डियां हैं हमारे शरीर की वो 1 साल में फिर से चेंज होते हैं। दैट मीन्स आप हर महीने, हर 2 महीने, हर साल अपने आप को नए तरीके से पा रहे हो। जब आप नए तरीके से खुद को हर साल पा रहे हो तो आप बुढ़ापे की तरह क्यों जाओगे। आप खुद को आईने में देखिए और कहिए यस मेरे जो सेल्स है ये तो नए हो रहे हैं। तो जो कुछ नया है, जो नया है वो तो वो बुढ़ापे की तरह नहीं, वो तो नवजीवन है, नई जीवन की शुरुआत है। तो आप बुढ़ापे की तरह कैसे जा रहे हो। ओके, आई होप आप सब समझ रहे हो कि क्यों ये इतना जरूरी है। जब आपका शरीर हर रोज नया होता जाएगा, बुढ़ापे की बात आपको झूठ लगने लगेगी। कुछ भी आपको लगेगा कि नहीं मैं बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम यूं हूँ, मैं जवान हूँ। और जब आप इन हेल्दी आदतों को लेना शुरू करोगे तो आपका जो फेस है ना वो आपको ग्लो करने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं तो सच बोल रही हूँ, कुछ भी झूठ नहीं है। अब जब ये आप बोलना शुरू करोगे तो आपका ब्रेन आपका हर बात मानना शुरू कर देगा। आप जब आपके मतलब कुछ भी हो, अब आपको कुछ भी करने की मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। अब जब एनर्जेटिक कौन रहता है, जो जवान होता है वही, जो 80 साल का बूढ़ा वो तो एनर्जेटिक नहीं रहता। एक बात देखिए ना, जो भी जितने भी स्टार्स हैं वो सब इतने एनर्जेटिक क्यों रहते हैं। क्या वो मतलब ठीक है वो बोटॉक्स से आते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, सब ठीक है, लेकिन ये सब की भी तो एक हद है, हद से ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इसका असली अगर कुछ वजह है तो ये तो है वो एनर्जेटिक हैं क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी में एक साइकिल से ही बंधे हुए हैं।
हर साइकिल का वो बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं। इसलिए 50 साल का जो एक्टर है वो भी जब कॉलेज स्टूडेंट का रोल करता है ना, हम उसे मान लेते हैं, हाँ ये है कॉलेज स्टूडेंट। यही बात है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, चलिए। और क्या, सब कुछ देखिए, हर हमारी बॉडी क्या है कि हम अपने घर का रिपेयरिंग करवाते हैं, अपने मोबाइल का रिपेयरिंग करवाते हैं, हर एक चीज का रिपेयरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन अपने आप को रिपेयर कर रही है। हमें बस अच्छी आदतों के साथ उसका साथ देना है, उसके साथ चलना है। मन में अच्छे विचारों का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन में अच्छे विचार, मुस्कुराहटों पर और ग्रेटिट्यूड, मन शांत, ये सब जब आप पा लेंगे ना, सब जब आप करना शुरू करेंगे, आप में ना पेशेंस आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब आप सब कुछ जीत सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, क्योंकि बड़े बड़े वीरों ने ना इस धैर्य के सहारे ही सब कुछ जीता है। तो जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी बहुत जटिल है, इन बातों को खंडन कीजिए। बहुत आसान है, बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए, मैंने तो अपनी बात रख दी। आई होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा कि इसका क्या कारण है, क्यों हमें इतना जरूरी है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को इस तरह से और ज्यादा हेल्दी करना हमारे अपने लिए। तो चलिए देखते हैं अब पूजा जी हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं जो इन हेल्दी लाइफस्टाइल को और भी बूस्ट करेगी और भी बूम करेगी हमारे आगे के लिए। चलिए पूजा जी, आप शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। 1 मिनट आप सब पानी पी लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, फिर मैं अफर्मेशन स्टार्ट करूँ। सब पानी पी लीजिए पहले। पानी पी लिया आप सबने? अगर लेटना है लेट जाइए, आंख बंद कर लीजिए। मैं आपको जो अफर्मेशन देने जा रही हूँ एकदम ध्यान से आप खाली सुनते रहिए अपने, ठीक है? जिनको लेटना है वो लेट सकता है और आंख बंद कर लीजिए टोटली। बैठना है बैठिए, लेटना है तो बुरी तरह से लेट जाइए और आंखें सब अपनी बंद कर लीजिए। अफर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अपने माइंड में जाने दीजिएगा। तब अपना स्पीकर बंद रखिएगा, कोई किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए अपनी ओर से। मैं सब चेक कर लेती हूँ, सबने बंद रखा है। स्टार्ट नाउ। आज की बात, मैं हमेशा स्वस्थ रहने वाली हूँ। आज की बात, मैं हमेशा स्वस्थ रहने वाली हूँ। आज की बात, मैं हमेशा स्वस्थ रहने वाली हूँ, बिल्कुल स्वस्थ रहने वाली हूँ। मेरा माइंड जानता है कि मुझे क्या चाहिए। मेरा माइंड जानता है मुझे क्या चाहिए। मेरा माइंड जानता है मुझे क्या चाहिए। मेरा माइंड जानता है मुझे क्या चाहिए। यूनिवर्स ने मुझे बहुत सुंदर माइंड और बॉडी दी है। यूनिवर्स ने मुझे बहुत सुंदर माइंड और बॉडी दी है। यूनिवर्स ने मुझे बहुत सुंदर माइंड और बॉडी दी है। मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत संपूर्ण स्वस्थ शरीर दिया है। मैं इस ब्रह्मांड की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है। मैंने अपनी माइंड की वजह से मिरर में खुद को देखा है। मैंने अपनी माइंड की वजह से खुद को मिरर में देखा है। मैंने अपनी माइंड की वजह से खुद को मिरर में देखा है। मैंने खुद को पहचाना है। मैंने खुद को पहचाना है। मैंने खुद को पहचाना है। मैंने खुद में देख के बोली, वाओ कितना सुंदर मेरा जीवन है। वाओ कितना सुंदर मेरा जीवन है। वाओ कितना सुंदर मेरा जीवन है। मैं इस धरा की सबसे खुश नसीब सोल हूँ। मैं इस धरा की बहुत खूबसूरत सोल हूँ। मैं इस धरा की बहुत खूबसूरत सोल हूँ। परमात्मा ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। परमात्मा ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। परमात्मा ने मुझे बहुत
सुंदर जीवन दिया है। मैं अपनी दिमाग की ताकत को जानती हूँ। 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 मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर में संपूर्ण नसें संचालित 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 है। मैं बहुत धन्य हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज है। 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 मेरे शरीर की एक एक कोशिका पूरी तरह से काम कर रही है। मेरे शरीर की एक एक कोशिका पूरी तरह से काम कर रही है। मेरी कोशिका पूरी तरह से काम कर रही है। मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ। मेरा दिमाग बहुत प्यारा है जो हर सवाल का जवाब तुरंत देता है। मेरा दिमाग बहुत प्यारा है, हर सवाल का जवाब मुझे तुरंत देता है। मेरा दिमाग बहुत प्यारा है, हर सवाल का जवाब तुरंत देता है। मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है। मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है। मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है। परमात्मा ने मुझे बहुत सुंदर रचना दी है। मैं परमात्मा की बहुत सुंदर रचना हूँ। मैं परमात्मा की बहुत सुंदर रचना हूँ। मैं परमात्मा की बहुत सुंदर रचना हूँ। मुझे अपने जीवन से बहुत प्यार है। मुझे अपने जीवन से बहुत प्यार है। मुझे अपने जीवन से बहुत प्यार है। मैं अपनी मैं मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी दोनों आँखों के लिए बहुत धन्य हूँ। मैं अपनी दोनों आँखों के लिए बहुत धन्य हूँ। मैं अपनी दोनों आँखों के लिए बहुत धन्य हूँ। ईश्वर ने मुझे ये दिव्य रोशनी दी है। ईश्वर ने मुझे ये दिव्य रोशनी दी है। ईश्वर ने मुझे ये दिव्य रोशनी दी है। ईश्वर ने मुझे ये दिव्य रोशनी दी है कि पूरे संसार को देखने के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली, मैं बहुत सौभाग्यशाली, मैं बहुत सौभाग्यशाली। और मैं पूरे यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे कानों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपने कानों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे दोनों कान बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं। मेरे दोनों कान बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं। मेरे दोनों कान बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं। मैं बहुत धन्य हूँ। मैं अपने बालों के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं। मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं। मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं। मेरे बाल बहुत खूबसूरत है। आई लव माई हेयर। आई लव माई हेयर। आई लव माई हेयर। मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। मैं लगातार बढ़ती जा रही है। मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मेरा चेहरा एकदम चार्मिंग है। मेरा चेहरा बहुत चार्मिंग है। मेरा चेहरा बहुत चार्मिंग है। मेरा चेहरा दिन प्रतिदिन ग्लोइंग होता जा रहा है। मेरा चेहरा दिन प्रतिदिन ग्लोइंग होता जा रहा है। मेरा चेहरा दिन प्रतिदिन ग्लोइंग होता जा रहा है। मेरा चेहरा दिन प्रतिदिन ग्लोइंग होता जा रहा है। मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार है। मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार है। आई लव माई फेस। आई लव माई फेस। आई लव माई फेस। आई एम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आई एम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आई एम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आई एम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मेरी वॉइस बहुत मधुर है। मेरी वॉइस बहुत स्वीट है। मेरी वॉइस बहुत स्वीट है। मेरी वॉइस बहुत स्वीट है। मुझे अपनी आवाज से बहुत प्यार है। मुझे अपनी आवाज से बहुत प्यार है। मुझे अपनी आवाज से बहुत प्यार है। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे दोनों हाथ पैर सलामत है। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे दोनों हाथ पैर सलामत है। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे दोनों हाथ पैर
सलामत है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे शरीर का एक एक रोम सलामत है। मेरा हृदय बहुत अच्छे से धड़क रहा है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरे जीवन का हर एक तंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं ईश्वर के लिए रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे संपूर्ण रूप से बनाया है। मैं ईश्वर को रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे संपूर्ण रूप से बनाया है। मैं ईश्वर को रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे संपूर्ण बनाया है। मैं अपने जीवन को लेके ईश्वर को हर क्षण धन्यवाद 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 करती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पूरी तरह से भरपूर बनाया है। मुझे ईश्वर ने पूरी तरह से भरपूर बनाया है। मैं इस सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को बहुत बारंबार कृतज्ञ करती हूँ, कृतज्ञ करती हूँ, कृतज्ञ करती हूँ। मेरी आंख, नाक, कान, मुंह, लिप पूरी तरह से व्यवस्थित है। मेरे पूरी तरह से व्यवस्थित है। मैं अपने आप को देख के बोलती आई प्राउड ऑफ यू माई सेल्फ। मैं अपने आप को देख के बोलती आई प्राउड ऑफ यू माई सेल्फ। मैं अपने आप को देख के बोलती आई प्राउड ऑफ यू माई सेल्फ। मैं यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं ईश्वर को रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर, मुझे इतना सुंदर जीवन देने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। 1 मिनट इसी धुन में रहिए, फिर आप खोलिएगा। वाह, क्या बात है हाथ पूजा रखिए, जी। यस, हाथ रख कीजिए, आंख पे रखिए और सिर पे घुमा लीजिए। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपके स्वास्थ्य को हमेशा बरकरार रखिए और अपनी छोटे छोटे शरीर के लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए। देखिए आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। थैंक यू पूजा जी। पूजा थैंक यू मैम, सो यू आर मच। सो स्वीट। आप सबने नोटिस किया गाइस कि हर एक अंग के लिए, अपने Yes. पूरे बॉडी पार्ट के लिए इन्होंने अफर्मेशन दिया। हमने yes. कभी इस तरह से, मतलब आई लव माई बॉडी Mind हमेशा कहा है, blowing. लेकिन हर एक अंग के लिए, हर एक अंग के लिए, मतलब आप इन लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ ये अफर्मेशन कर रहे हैं, तो आपकी अभी की जो चमक, अभी की जो स्माइल मैं देख रही हूँ, ये तो दुगना तिगना चौगना होने में कोई 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 टाइम ही नहीं लगेगा। मतलब मैं बोल रही थी उनके साथ और मुझे अपने अंदर एक चार्ज फील हो रहा था। तो क्या Yes. कहूँ, सच में बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू मैम। तो और जब भी आप आप लोगों को और खाना कुछ? खाए ना, एक थैंक यू मिनट, मैम। हाँ, जब भी आप खाना खाएं, कहिए पानी पूजा जी। पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, तो थैंक यू सब। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कोई अफर्मेशन नहीं देना, तो जस्ट 3 बार थैंक यू बोल दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके शरीर में ऐसा मैजिक चेंज होगा ना, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जस्ट थैंक यू बोलना। आपको ऐसा लगता है कौन अफर्मेशन करे, जस्ट 2 शब्द बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि हर किसी को खाना भी नसीब नहीं होता, कम से कम आप जब चाहे तब भोजन भी कर सकते हैं, उसके लिए रहिए। आई होप Exactly. ये अफर्मेशन आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। लास्ट सेशन होगा तो मैं एक बार फिर से पूरे डिटेल में हेल्थ के लिए अफर्मेशन कराऊंगी, क्योंकि अगर हेल्थ रहेगा तभी सब कुछ है। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हेल्थ, बाकी सब कुछ। सपने तो पूरे हो जाएंगे, अगर शरीर ही साथ ना दे तो। शरीर को लेके चलिए, फिर देखिए सब अपने आप होता रहेगा। बोलिए मौसी मैम। थैंक यू मैम। यस, बिल्कुल। मतलब मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हम लोग टीवी में जितने भी स्टार्स को देखती है, आप सब वो सकते हैं। मतलब ये हो सकती, ये अगर कर ले
तो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मानते हैं कि बहुत बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक पैटर्न में आप सब हैं, और जिसके कारण थोड़ा सा इसको ब्रेक करना मुश्किल है। लेकिन अपने लिए करना क्या मुश्किल है? और जब आप अपने लिए करेंगे, ये तो बेनिफिट तो अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सब कुछ के लिए जाएगा, है ना? तो मजा आ गया। मतलब मैं क्या कहूँ, पूजा मैम का ये अफर्मेशन सुन के आज तक मुझे ये नहीं कहा, लेकिन देखिए यहाँ कह दिया। ओके, आपने कभी मौका ही बहुत नहीं दिया अच्छा है। मैम बोलने का। तो चलिए अब हम अरे आपने तो बोलती बंद कर दी ना, अब क्या करें? कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ओके, इसको तो चलिए अब हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रेयर की तरफ। बिल्कुल सब एकदम जो जहां जिस तरह से हैं, अपने अच्छे से रिलैक्स वे में बैठ जाइए। अगर आपको पीछे में तकिया लेना होगा, किसी भी तरह से जो भी आपको कंफर्ट लगे वो आप उस तरह से ले लीजिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने गोद में ले लीजिए। पैर अगर आप मोड़ सकती हैं तो मोड़ लीजिए, और आप जिस तरह से कंफर्ट हैं उस तरह से आप सब बैठ जाइए। ओके, अब हम सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे 6 बार, उसके बाद प्रेयर करते हैं। ओके फाइन। मैं कहूंगी सांस लीजिए, सांस लीजिएगा। जब कहूंगी छोड़िए, आप छोड़िएगा। आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, Starting prayer. I am the I. Say with me in your mind. I am the I. I come forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am the emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the id, the all. I draw my bow of rainbows across waters, continuum of minds with matters. I am the incoming and outgoing of the breath, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. अपने challenges को mention करें जो आप clean करना चाहते हैं, heal करना चाहते हैं। Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin.
analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth, God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstance, and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me again. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. जो भी challenges आप heal और clean करना चाहते हैं उसे mention करें अपने मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth, God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person's, place, circumstances and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me again. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. जो challenges, issues आप clean and heal करना चाहते हैं उसे mention करें अपने मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to the origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generation of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth, God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstances and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me last time. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feeling and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. अपने इशू या challenges को mention करें जो आप clean और heal करना चाहते हैं मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages
based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth. God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstances, and events which contributed to these feelings and thoughts. Divine Creator, Father, Mother, Son, as one. If I take your own name, खुद का नाम लीजिए. My family, relatives, and ancestors have offended you in thoughts, words, deeds, and actions since the beginning of our creation to the present. We ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies, and vibrations, and transmute these undesirable energies into pure light. And it is done. Closing prayer. Say with me in your mind, the peace of I, peace be with you. All my peace, the peace that is I, the peace that is I am, the peace for always, now and forever and evermore. My peace I give to you, my peace I live with you, not the world's peace, but only my peace, the peace of I. Now this is the time to say the 4 magical phrases of profound ancient Hawaiian healing forgiveness prayer, Ho'oponopono. Say with me loudly. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you. Thank you. कुछ देर इस ब्यूटीफुल एनर्जी में खुद को रहने दें, खुद से प्यार करें, खुद के साथ बने रहें। ये जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, यही आपकी ट्रू बीइंग है, यही आपकी असल पहचान है, यही आप हो, यही आप हो, यही आप हो। अब धीरे धीरे अपने हाथों को
ऊपर नीचे करें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अपने सर को ज़रा सा लिटिल राइट की तरफ मोड़ें, ज़रा सा लिटिल लेफ्ट की तरफ मोड़ें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, समय लेकर पूरे समय के साथ धीरे धीरे अपना आंखें खोलें। और जैसे ही आप अपने आंखें खोलें, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करें और थोड़ा तेज कुछ देर के लिए अपने हाथों को होल्ड करें और अपने हाथों के बीच के एनर्जी को, सेंसेशन को, वाइब्रेशन को फील करें। ये वही लव वाइब्रेशन है जो आपने अभी अभी अपने अंदर से क्रिएट किया है। ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं, आपके भीतर से आई है और यही एनर्जी आपको हमेशा 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 स्वस्थ, खुश और शांति में समाये रखेगी। अब अपने हाथों को अपने क्राउन चक्र के ऊपर रख दें। धीरे धीरे अपने आंखों पे ले आए, कुछ देर रुकें और फिर अपने हाथों को अपने पूरे बॉडी में हेलो, हेलो। हाँ मैम बोलिए ना। हाँ ठीक है। तो इस प्रेयर के बाद अब कुछ भी कभी भी बोलने का मन करता ही नहीं है। आई होप आप सब हाँ कहिए चना वसप्पा जी, आपको कुछ कहना है? थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू, आप सबका जो आप सब मैम। थैंक यू मैम। मतलब हम सब भी बहुत लकी हैं, हम सब भी बहुत लकी हैं कि हम सब आपके साथ इस तरह से जुड़ पा रहे हैं और क्या कहें, एक अलग परिवार बनता जा रहा है और खुशी ही खुशी मिलती जा रही है। थैंक यू सो मच आपका। और उम्मीद करते हैं आप हमारे प्यार के साथ साथ हमारा होमवर्क भी याद रखेंगी और नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से पूछा जाएगा कि ग्रेटिट्यूड किसने किसने लिखना शुरू किया है अपने डायरी में, और ये जो पॉइंट्स है हेल्थ के रिलेटेड, ये कौन कौन करना शुरू कर चुका है, 10 के 10 पॉइंट्स। क्योंकि मैंने आपको बता दिया आप सबको हमेशा सुंदर और जवान रहना है, तो ये हो सकता है अभी आपकी जो उम्र है इससे भी कम हो जानी है। तो और तो आगे और तो आएंगे, या हमारे टॉपिक्स जितने भी बढ़ते जाएंगे उन सब के साथ साथ और भी कुछ आता जाएगा। जब हम पूरी तरह से सब कुछ चेंज करते जाएंगे तभी तो पूरी लाइफ चेंज होगी ना। इतने सालों का जो भी बंधन है इन सबको छोड़ना है, एक नए मैं की तलाश में आप सब यहाँ आए हैं, तो उस नए मैं को तो पाके ही रहना है। तो थोड़ा सा हमें शक्ति अगर परतनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको ये करना है, मतलब करना ही है। तो चलिए गाइज, आज के लिए टाटा, गॉड ब्लेस यू। हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे नहीं, बदलना शुरू कर चुके हैं। हम सब खुश होंगे नहीं, हम सब खुश हैं, बेमिसाल है, बवाल है।
एकदम भौकाल है। अपनी जिंदगी के मालिक हम खुद हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम नेटफ्लिक्स में जाके अपना कोई भी शो चूज कर सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी का हर कुछ कर सकते हैं, नो इशू। ये हमारी जिंदगी है, बस हमारी ही जिंदगी है। ओके पूजा जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस आप सब ऐसे मस्त रहिए, मस्त रहिए। आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग। जिस उम्मीद से ये सेशन ज्वाइन किए हो वो फुलफुल हो, जो भी चाहते हो सब पूरा हो, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर, एवरीथिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। गुड नाइट। थैंक यू पूजा मैम। मुझे अपनी जिंदगी से थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू आप सबको। बाय बाय। ओके थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट। Bye, good night. Good night. लव यू लव यू लव यू। बाय बाय। लव यू।